कहे और पिछली बार हम लोगों ने इससे पहले वाला जो अपना सेशन था जिसमें हम लोगों ने फोनिक्स और उसके उच्चारण इसके बारे में आपसे चर्चा की। अब इसी चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कुछ अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो उसका अच्छे तरीके से अपने को असर दिखाई देगा। एक पिछले बार की जो पहली एक्टिविटी हमने करवाई थी आपने उसको शुरू किया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। सबसे पहली एक्टिविटी थी फोनिक्स की जो मैंने आपसे शेयर की थी। आपने देखा भी होगा इस चीज को। मैं थोड़ा सा इस चीज को आपके क्लोज में लाता हूँ तो आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ये जो फोनिक्स है जो अभी आपके सामने दिख रहे हैं ये फोनिक्स मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी भेज चुका हूँ, वहां से भी आप डाउनलोड कीजिए। और सबसे पहली चीज हम ये करेंगे कि हम इसी फोनिक्स के अनुसार बच्चों को चीजें बताते जाएं। जब हम ये फोनिक्स कर रहे हैं या ये फोनिक्स जब हम बच्चों को बता रहे हैं उसमें सबसे पहले जो चीजें हमें करनी है वो हम क्या करेंगे। इसके साथ एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको आसानी से समझ जाए। ये मेरे सामने 4 लाइन वाली कॉपी है, आपने देखा होगा तो ये आपके सामने दिखाई। जैसे हमने ए को दोनों इसमें लिखा है, ब को दोनों इसमें लिखा है, को दोनों इसमें लिखा है, दो को दोनों इसमें, राइट। ये आपका सबसे पहला प्रोसेस होगा। इसमें ए ब क जैसे इसको साथ साथ में आपको एक चीज जोड़नी है जो हमारे फोनिक्स है। जैसे ये 4 फोनिक्स आपको सामने दिख रहे हैं, यही सेम फोनिक्स हम बच्चों को इस तरीके से दिखनी। एक्टिविटी कैसे करनी है ये तकलीफ हमेशा आपको ही नहीं सभी टीचर्स को आती है तो बच्चे लिखने में आना करनी। अब अगर ये तकलीफ है आपको सामने है ये जब हम बच्चों को लिखने बोलते हैं तो बच्चे इस चीज को लिखने में तकलीफ करते हैं। अब हम हमेशा क्या करते हैं आपको एक चीज में ध्यान से समझाऊंगा, आपने भी वो चीज की होगी तो ये आपको समझ में आए। हम क्या करते हैं, हम ऐसे बच्चों को सिखाते हैं। A for apple, B for ball, C for cat, G for goat, राइट। हम ऐसे सिखाते हैं। अब हमें साथ साथ में क्या करना है, अब ये तो हर बार संभव होगा ऐसा नहीं है, राइट। अब तकलीफ यहाँ से हमारी शुरू हुई। अब आप कहेंगे कि सर आप तो ये बता रहे हो कि हम ये बच्चों से लिखवाए या हम ये पूरा पन्ना भर के हम बच्चे से लिखवाएंगे, तो ऐसे आपको ना करते हुए हमें इसको ऐसे करना। हम क्या करेंगे, हम बच्चे को अक्षर लिख के दे देंगे। अब आपने ध्यान से देखा होगा ऊपर में क्या लिखा है, ड्रॉ पिक्चर्स। बच्चे को ऐ नहीं लिखना है, बच्चे को एप्पल बनाना है। बच्चे को ब नहीं लिखना है, बच्चे को बॉल बनाना। आप समझिए मेरी एक्टिविटी को, आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाए। एक पन्ने में क कप, अब कप बना, ये जो खाली आखिरी जगह है ना, यहाँ पे आप बॉल बनाते जाओ, यहाँ पे आप कप बनाते जाओ, डक बनाते जाओ। वैसे मैं आप सबसे काफी क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि इसको आप डक मान सकते हैं। ये बस इससे रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आप डक मानिए।
और इसे आप एप्पल मानिए, ऐसे मैं आपसे रिक्वेस्ट सर, करता आपने मुझसे अच्छा बनाया है सर। मैं डक बनाता तो फिश ही बन जाती। हूँ। तो ई फॉर एलिफेंट, तो ए जो है ये हमें इसी तरीके से बनाना। देखिए, ये आपकी 1 हफ्ते की एक्टिविटी है। क्यों है? पहले हम बनाएँगे जॉर्ज पिक्चर्स। हुँ? ये बनने के बाद हम थोड़ा-सा ऊँचा जाएँगे। हम बोलेंगे बेटा ए टू ज़ेड लिखो। हुँ? देखिए पहले वाली चीज़ में हम क्या करेंगे, ये जाएँगे। हुँ? जब ये चीज़ बनाते जाएँगे, अपने आप आपका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, बच्चों का फ़ोनिक्स साफ होते जाएगा। देखिए, अगर मैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट बताता हूँ, तकलीफ जाती है। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप ऐसे लिखो, अब बच आप एक चीज़ ध्यान से मतलब मैं फिर से आपसे वो चीज़ शेयर करता हूँ। ये छोटे बच्चों की किताब है। इसके फ़ोटो आपको ग्रुप पे पहुँच चुके हैं, कोई इश्यू नहीं। अब इसे आप सामने रखिए और इसे सामने, दिखने में आपको कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है? ये, क्योंकि ये रंगीन है। हुँ? ये ब्लैक एंड व्हाइट है, दिखने में अच्छी नहीं दिखती। सेम तरीके से जब हम यहाँ जाते हैं, तब हमें बच्चों को क्या करना है, बच्चों को पिक्चर बना के देते हैं और ये ड्रॉ द पिक्चर। सी, मैं व्हाइट द अल्फाबेट नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ ड्रॉ द पिक्चर्स, तो आप पिक्चर बनाओ। हुँ? अब पिक्चर के साथ-साथ आप बोलते जाओगे एप्पल, एप्पल, एप्पल। अब ये एप्पल आपने 5 बार बनाया, आपने 5 बार एप्पल बोला, तो एप्पल का ये साफ हो गया है कि ये जो है, ये है। हुँ? बॉल, 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 तो ये बॉ है। कप, 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 ये क हो गया। यहाँ पे आपका ये जो फ़ोनिक्स की एक्टिविटी है ना, ये आपकी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। ये सबसे पहली चीज़। अब कोशिश क्या करेंगे हम, जब ये हम यहाँ तक, हुँ? चाहे अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके फ़ोटोग्राफ भी आपको भेज देता हूँ। हुँ? इसने आप बता बाद में मेरे से, हाँ जी, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके फ़ोटोग्राफ भी आपको भेज सकता हूँ। अगर आपको लिख के रखना है तो आप लिख के भी रखिए, जैसे आपको उचित लगे आप मुझे बाद में बता दीजिए, मैं आपसे वो चीज़ के बारे में शेयर करूँ। अब ये जो एक्टिविटी है, ये आपकी 1 दिन की एक्टिविटी है। क्यों है? 1 दिन में आपको इतना ही करवाना। अब इसके बाद हम बाद में इसमें घुसा भी जाएँगे, कैसे जाएँगे वो मैं आपको बाद में बताऊँ। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह एलिफेंसी बनाएँ, आप अंडा भी बना सकते हो, जो अच्छा बन सकता है शायद। लेकिन अब ये कोशिश करें कि बॉल में और अंडे में अंतर दिखाई दे। इसलिए हमने यहाँ पे जो रखी है, खींची रखी है बॉल है, ये समझ। एच, हट, आई, आइसक्रीम, हमेशा एक प्रयास करें तो इसमें ज़्यादातर खाने-पीने की चीज़ें आएँ, क्योंकि बच्चों में उसमें ज़्यादा रुचि होती है। ये एक्टिविटी होने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जे, ए, एल और एम, यहाँ पे एम फॉर मैंगो में पहुँच गए, जे फॉर जोकर पे आए, काइट और ये लीफ। इसे हम समझ रहे हैं कि ये पेड़ का पत्ता है, ठीक है? कोशिश करिए आप प्लीज़। अब ये यहाँ पे पहुँचने के बाद एक्टिविटी सेम है, ड्रॉ द पिक्चर्स। हुँ? अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, सबसे पहली एक्टिविटी है ड्रॉ पिक्चर ए टू एम। ए टू एम करने के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि एम तक की जो चीजें हैं वो हमें सबसे पहले साफ करनी।
प्रयास कभी भी ये पूरा ना करें कि बच्चे ए टू जेड समझ लें। ज़रूरी नहीं है कि ए टू जेड हो। अगर वो भी आपको तकलीफ दे लगता है, तो आप ए टू जी आ जाएँ, फिर एफ से एच तक आएँ। 4-4 भी अगर कर सकें, एक दिन में 4 भी करेंगे, एक दिन की 4 एक्टिविटी। आप समझ जाइए 1 हफ्ते में आपकी 6 चौवा 24 हो गए आपके। 1 हफ्ते में पूरी ए टू जेड आपका हो जाएगा आसानी से, कोई तकलीफ की बात नहीं होगी। लेकिन धीरे-धीरे करें। ये चीज़ें संभवतः आपको बच्चे के ऐज के अनुसार या उसके समझने की क्षमता के अनुसार आप आगे-पीछे कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगता है। अब ये ए टू एम एक्टिविटी होने के बाद ड्रॉ द पिक्चर पे हम पहुँच गए। इसके बाद वाली स्टेज आई आपकी एन से लेके जेड तक। हुँ? कोशिश यही है ड्रॉ द पिक्चर्स। चित्र बनाना है। ये चित्र बनाने की तरीका क्यों कारगर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमने आपको सबसे पहले एक दूसरे लेक्चर में बताया था कि बच्चों को लिखने का तरीका जो होता है कि स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, क्रॉस लाइन, फिर ये कर्व है, ये कर्व, अपवर्ड कर्व, ये जो कर्विंग सिस्टम जो थी, ये उसी इसमें सेम तरीके से आपको कारगर साबित होगी। तो कर्विंग आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको उसमें समस्या नहीं आए। अब ये नेक्स्ट की एक्टिविटी हो गई, ओ फॉर ओवल या जो भी है, हम इसमें कोई भी चीज ले सकते हैं। तो अच्छा यार, हम इसमें खोजते हैं, इसमें उन्होंने ओ में क्या बताया, यहाँ पे गया ओ, अच्छा ओ में ऑरेंज बताया, ये रंगीन था तो तकलीफ नहीं आई, यहाँ पे रंगीन नहीं है तो तकलीफ हो गई हमें। ओके भाई, ठीक है, ये रॉकेट हो गया, ये क्विज हो गया, ये आर फॉर रैबिट हो गया, इसे खरगोश है समझ सकते हैं हम। S for sun, T for top, U for umbrella, V for van। यहाँ के बाद हम पहुंच गए Z तक। W for watch, X for Christmas, Y for ये Z। अब यहाँ पे चीज क्या होती है, ये जिससे अपना हो गया। अब तो यहाँ पे लेकिन एक चीज आप इसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज को। हमने यहाँ पे दोनों शब्द दिए, कैपिटल और स्मॉल दोनों आए, तो कोशिश ये करें कि दोनों एक साथ बच्चे को समझ जाए। इसमें आपका फायदा क्या होगा, जैसे भी हमने फोनिश किया है, इसमें सबसे बड़ी होने वाली चीज, अगर आप किताब में देखेंगे, किताब में भी उन्होंने सेम तरीका अपना, दोनों अल्फाबेट लिए है चीज से। एच लिखिए या एप्पल का ए लिखिए, सेम है, तो साथ साथ में दोनों होते जाए। कभी भी ये ना कहे कि पहले कैपिटल कराए फिर स्मॉल कराए, ऐसा ना कहे, ये हमारे लिए समय बचाने के लिए भी काम आती है। ये अब यहाँ पे ये होने के बाद अब अपना फोनिक्स का काम तो हो गया। अब हमने दो पिक्चर्स भी उनको बता दिए। अब दो पिक्चर होने के बाद वाली एक्टिविटी जब अपनी शुरू होती, खास तौर से यहाँ पे हमने पिक्चर बच्चे से बचवा, ये पिक्चर होने के बाद वाली जो स्टेज है, अब हमें थोड़ा सा रिवर्स जाना है, अब हमको पिक्चर में से बाहर आना। अब हम यहाँ जाए, देखिए सबसे पहले हमने बच्चे को पिक्चर बनाना बता दिया, ताकि वो एप्पल का शेप में उसके हाथ की उंगलियां घूमने लगे। बी फॉर बॉल, बॉल तो बॉल में गोल उंगली, कैच में उसका जो कुफ है ये बन, ठीक है। यहाँ पे ये बनने के बाद अब हम यहाँ जाए, ए ब को, तो अब यहाँ पे आप लिखें, हमेशा ये खास तौर से जो नोटबुक है, ये हमने इस तरीके से बनाई है
आप अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे, मैं इसे आपसे फिर से रिपीट करता हूँ, खास तौर से क्योंकि मैं इसे काफी छोटे छोटे चीजों के ऊपर नजर रख के बनाया। अब जब आप इसमें ए देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज लाता हूँ ताकि आपको तकलीफ कम हो सके। ए का जो लिखने का पैटर्न, देखिए यहाँ पे 4 लाइन है, 1 2 3 4। कोशिश ये हो हमेशा कि ये जो नीचे की लाइन जो है ना, ये कम इस्तेमाल, हमें मेन काम करना है ऊपर की 3 लाइन, 1 2। ध्यान से देखिए, ए ए में हमने ऊपर की 3 लाइन ही यूज, नीचे की लाइन यूज नहीं हुई। ए बी सी जी, चारों अक्षरों में नीचे हमें आना ही नहीं है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज को आप बहुत ध्यान से कीजिए। अगर ये चीज हम अभी सुधार पाए बच्चों में तो ही इसका सुधार होगा, नहीं तो नहीं होता है। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई 4, यहाँ तक हम नीचे की लाइन का यूज नहीं कर रहे। जी में छोटा जी जो है उसमें आखिर में आ गए, यहाँ पे हम इसमें नहीं कर। कई बात समझ में आपके। एच में भी सेम चीज। कुल मिला के नीचे के जो गैप, ये जो लाइन, इसका यूज बहुत कम करना है। अब लिखने का जो तरीका है, मैं आपको वही फिर से बता रहा हूँ। ए ये जो है, ये राइटिंग पैटर्न, मैं इसका लिखने का जो पैटर्न है ना, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे कल याद दिला दीजिए, मैं राइटिंग पैटर्न आपसे शेयर करूंगा ग्रुप में सबके साथ। बिल्कुल सर, हम लोग उसके लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे राइटिंग पैटर्न के लिए। हाँ, अब जी आप कल मुझे याद दिलाइए, कल मैं सबके साथ शेयर करूंगा इसको लिखने का। मतलब ये क्यों होता है, हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ जाना है और कहाँ से कैसे आना है, ये मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल। ठीक। अब यहाँ पे, अब ये जो पैटर्न है ओ ब को जो सेम 1 2 3 4 7, ये 7 लाइन यहाँ पे है, इसको हम प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ। अब ये कब करेंगे, ये बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो हमने बच्चों के साथ एक्टिविटी की है तो ये किए थे डॉलर पिक्चर्स। पिक्चर के बाद हम अल्फाबेट पे जाएंगे। यहाँ पे बच्चे ने आपके अल्फाबेट पहचान लिए और यहाँ पे बच्चे ने उसको लिखा। इसके बाद वाली मैचिंग कैपिटल टू स्मॉल, यह एक्टिविटी आप लिख के रखेंगे। आप समझ गए एक्टिविटी क्या है। मैं यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा और यहाँ पे स्मॉल लिखूंगा, आपको उसे मैच करना है। समझ गए आप एक्टिविटी। अब जैसे यहाँ पे हमने किया है, इस तरह लिखा है, यहाँ पे ए बी कोई भी हमेशा आगे पीछे करेंगे, जंपिंग करेंगे ए से लेके एस, और यहाँ पे सेव हम लोग स्मॉल लिखेंगे। अब एक्टिविटी शुरू होगी, कैपिटल स्मॉल से आप जोड़ते जाओ। एक्टिविटी आप फिर से एक बार ध्यान से समझिए और इसको कहीं ना कहीं आप लिख के रखिए ताकि वो चीज आपके ध्यान में रहे। तो ये होने के बाद वाली एक्टिविटी हमारी यहाँ पे शुरू हो गई, मैचिंग कैपिटल टू स्मॉल। ये होने के बाद फिर हमारी यहाँ पे शुरू होती है ए से लेके जेड तक। ये मैंने खास तौर से पन्ना खाली रखा है ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि पहले आपका हो चुका है ये, इसलिए मैं इस चीज को खाली रखा। इसके बाद वाली क्षेत्र यहाँ पे तो हम ये देख चुके हैं। अब हम चलते हैं ये अगली एक्टिविटी में।
ये एक्टिविटी इसलिए हमने अलग से रखी है, एक टू लेटर्स वर्ड जो हमने फोनिक्स में भी किया था। आपको शायद फोनिक्स की वो चीज याद होगी, तो आप वो चीज को अच्छे तरीके से समझ में पाए। लेकिन फोनिक्स में हमने क्या किया था, फोनिक्स के शब्द और ये शब्द इसमें काफी अंतर है। मैं आपको वो फिर से दिखा देता हूँ। अब जैसे टू लेटर फोनिक्स वर्ड थे, ये हमने इसलिए किया था क्योंकि जो हमने फोनिक्स के शब्दों का जो इस्तेमाल किया था, मैं आपको फोनिक्स के शब्द फिर से सामने रखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ। जैसे ये ऐप, तो एमो, एनो, एसो, एटो, ये हमने फोनिक्स की एक्टिविटी किसी आपको वो चीज याद होगी आपको। अब यहाँ पे फोनिक्स के साथ, अब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज हमारे ऊपर है कि हम कौन सी चीज पहले कराएं, कौन सी चीज बाद में कराएं। ये एक्टिविटी आप कुछ दिनों के बाद भी कराएंगे तो भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। मैं चाहूंगा ये एक्टिविटी कराने से पहले आप ये एक्टिविटी बच्चों से करें जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा हो। टू लेटर्स वर्ड, अब ये क्यों बताए गए हैं, इसकी खासियत, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, इन सबका उच्चारण सेम होता है। अब जैसे स ओ, सो, ग ओ, गो, द ओ, तो, दो ओ, दो। अब यहाँ पे एसो गो, जियो गो, सो गो, ये दोनों का उच्चारण अलग होगा। ये होगा टू डू, बराबर। मैं इन एक्टिविटी को काफी ध्यान से, क्यों, क्योंकि ये जो दो शब्द है इनका उच्चारण सेम है। ये इसके बाद वजह। अब पहले हम ये पूरी लाइन बच्चों से कराएंगे, उसके बाद ये पूरी लाइन बच्चों से कराएंगे। अब साथ साथ में ये शब्दों का लिखना, देखिए आप ध्यान से एक्टिविटी को समझिए। मैं आपको एक्टिविटी कौन कौन सी आज के इसमें की ध्यान से, एक पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर के बाद कैपिटल स्मॉल लेटर लिखने हैं, कैपिटल स्मॉल का मैच द फॉलोइंग भी करना है, मैच द पेयर भी करना है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हमें बाद में काम में। अब चाहे तो इसे लिख के भी रख सकते हैं, और आप चाहेंगे तो मैं इसको ग्रुप में शेयर भी कर सकता हूँ इसके फोटो। ये एक्टिविटी के साथ इसके बाद वाली जो स्टेज, सेम मैंने दो पन्ने लिखवाए। ये क्यों करा है, इसके पीछे का खास कारण ये है, एस ओ बीच की लाइन में है, जी ओ बीच की और निचली लाइन, टी ओ ऊपर की जो गैप, नीचे वाला खाली है, जी ओ ऊपर का जो बीच, ये हमें इसीलिए करना है। देखिए हैंडराइटिंग जो बच्चों के सुधारने का एज है वो यही है जहाँ पे आप बच्चों के हैंडराइटिंग सुधार, इसीलिए खास तौर से ये जो चीजें हैं ये हमें खास तौर से, इवन जो हमने यहाँ पे जो एक्टिविटी की ना, इसमें भी आप देखिए, मैं इस चीज को मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, आपको वो चीज अच्छी तरीके से, ए लिखा कैसे है ये देखिए, बी की लिखावट देखिए, सी की देखिए, जी, जी नीचे आ गया, एच आई, नीचे वाले लाइन का बहुत कम से कम यूज करना, एकदम कम, ना के बराबर। यहाँ पे कहीं भी हम नीचे की लाइन का यूज, जे में से,
क्योंकि जो शुरू यहाँ से होता है इसलिए वो नीचे। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि जो हस्ताक्षर है वो एक तरीका आने की जो तरीका है, जो सिस्टम है वो यहाँ पे शुरू। तो मैं चाहूंगा ये कोशिश आप बहुत ध्यान से करें कि क्यों ये चीजें हैं, ये चीजों को आपको बहुत बारीकी से देखना। तो अब जब यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे जाऊंगा। सर इसमें काफी प्रैक्टिकल दिखता है कि खास करके जब हम ये बात कर रहे हैं तो मानिए कि हम पहली कक्षा की बच्चे के साथ ये कार्यक्रम करते हैं, तो या उससे भी थोड़ा हाँ नीचे का बच्चा है उसके साथ भी कर सकते हैं। तो बड़ा हाँ कैपिटल ए छोटा ए लिखा हमने, और साथ में एक फोटो भी बनाया, एप्पल का बनाया, डक का बनाया, बॉल का बनाया, एक्सेट्रा। और उसको फोटो के साथ हाँ ही सीधा कनेक्ट करना। इसके पहले हम उसको फोनिक्स बता चुके हैं, इसके पहले हम उसको ध्वनियां बता चुके हैं कि अक्षरों की ध्वनि क्या निकलती है। तो ध्वनि की हाँ समझ बच्चे को है कि एक जो उसको दिखता है तो ए, बी से ब, सी से क, डी से ड, इस तरह की ध्वनि निकलती है। और जब वो चित्रों के साथ उसको जोड़ता है वहां पे और वो चित्र खुद बनाता है तो उसके दिमाग में और स्थायी होता चला जाता है। ये भी देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आप बार बार अगर हम उसको एप्पल बनाने बोले, ए कैपिटल लिख दिया और छोटा ए लिख दिया, और साथ में एप्पल बनाने और 5 बार उसको बोले 5 बार तुम एप्पल बनाओ, तो बार बार वो बनाएगा, गोला कुछ भी बनाएगा, उसको लगेगा कि एप्पल बना रहा हूँ और ए उसको दिखता रहेगा। तो एप्पल को हाँ बनाना, एप्पल को दिमाग में सोचना और ए को उससे कनेक्ट होना, तीनों होता रहेगा। जो कि अमूमन हम करते हैं बच्चे के साथ क्या कि वो चित्र वाली किताब दिखाते हैं और बोलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, और ये ए फॉर एप्पल बहुत दिन तक चलता है बच्चे के हाँ साथ। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो ए फॉर एप्पल हम फोटो दिखा के आज तक बच्चों को पढ़ाते थे, उससे किस मामले में ये काम अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्यों इससे ज्यादा फायदा है, एक बात। और दूसरा बात कि क्या बच्चा अच्छे से वो ड्राइंग बना लेगा और ए लिख भी लेगा, या अभी लिखवाना नहीं है, रुकना है, मतलब लिखवाने के कार्यक्रम में थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। ये मतलब पहचान और लिखवाना को कनेक्ट कब करते हैं सर? बिल्कुल। अ, वैसे सर इसमें दो चीजें काफी कारगर साबित होती है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे पेरेंट्स, माता पिता ने हमें ये चीज को सिखाया था कि इसको पढ़ने से बेहतर है आप लिखिए। जो चीज आप लिखते हैं वो आप कम से कम 3 बार पढ़ते हैं। आपने अगर देख के भी, अगर आपको आप एक छोटा सा प्रयास कीजिए, अखबार में से कोई भी आर्टिकल देख के आप उसे लिखने का प्रयास करके मुझे बताइए, आपको 5 लाइन सिर्फ लिखनी है। अब गिनिए, आप वो पैराग्राफ जो होगा ना, आप कम से कम 3 बार पढ़ चुके हैं उसे। एक, जब आपने देखा, दूसरा जब आपने लिखा, और तीसरा जब आपने करेक्शन किया कि मैं सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूं। मतलब आपने वो चीज को 3 बार देख लिया, 3 बार पढ़ लिया। वैसे सेम तरीके से अगर मैं ये बुक बच्चे के सामने रखता हूँ, तो बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है। अब इसके बाद आप इस चीज को ध्यान से समझिए, मेरा जो बता रहा हूँ, मैं ये चीज बच्चों से 10 बार लिखवा चुका। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बच्चे की आंख के सामने बॉल दिख रहा है, बच्चे के सामने बिल्ली दिख रही है, कुत्ता दिख रहा है, जोकर दिख रहा है। हो गई बात साहब, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बच्चे के सामने ये रख देता हूँ, अब बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, या ये क्या है। अरे बिल्ली, ये आपने ब बोला था तो ये बिल्ली हो गई। बेटा ये बिल्ली तो हिंदी में हो गई, अंग्रेजी में क्या हुआ। क्योंकि तकलीफ ये है कि बच्चे में इसे देखा है, इसे नहीं देखा। बच्चे ने बॉल देखा, बच्चे ने ब को नहीं देखा है। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। हमने कुछ उसे कुछ पिक्चर,
कुछ बच्चे तो इतने चालाक हैं सर, वो सी को पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन वो बिल्ली का फोटो हाँ, देख के कैट बोल देते हैं, और कैट को अगर हाथ से ढक दीजिए और सी पूछिए क्या है, तो सी उनको नहीं समझ में आता। यस यस। तो ये चीजें जो हम छोटी छोटी चीजें होती है जो हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, तो हमें इसीलिए मैं जानता हूँ, मैं क्यों आपसे ये कोशिश किया, ये जो यहाँ पे हमने एक्टिविटी की है कि ड्रॉ द पिक्चर। पिक्चर क्यों है कि बेटा कप जब बनाओगे तो वो कप यहाँ पे कप उसे दिखेगा, तो कब देखते हुए वो ये भी देख देगा। इसके बाद वाली एक्टिविटी में हमें क्या करना है, तो सिंपल सा तरीका है, हमें उसे पिक्चर लिख के दिखा देना है। अब इसके पहले आपने क्या लिखा था बता दो, मैंने आपको ये दिखा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था वो नहीं पता, ये एप्पल नहीं पता, ये बॉल नहीं पता, लेकिन ये क्या है ये नहीं पता। तो हमें ये सिखाना है कि बेटा ब फॉर बॉल, स फॉर कैट, क्योंकि बच्चे पिक्चर देखते हैं और अभी किताबें तो इतनी रंगीन आ गई। बिल्कुल सर, यहाँ जो मुझे समझ में आता है कि इस एक्सरसाइज में जो हो रहा है कि अ, बोलना, पढ़ना और लिखना तीनों कार्यक्रम एक साथ कंबाइन ये हो रहे हैं। फर्जी सर मैं कह रहा था, तो जी कि इस एक्सरसाइज में, इस प्रयास में ये दिखता है कि बच्चे का बोलना, बच्चे का पढ़ना और हम्म, बच्चे का लिखना या आकृति हाँ बनाना, तीनों चीज जुड़ जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्टिविटी होने के बाद जब हमने यहाँ पे आ गए, बच्चे को हमने 2 अक्षरों के शब्द हम जब यहाँ पे उसे बताए, तो हम यहाँ तक ये कोशिश करते हैं कि इनका पहले बार अपना कंपटीशन हो चुका है। इसके साथ साथ अगर आपने एक चीज को ऑब्जर्वेशन देखा होगा, तो इसके बाद वाली जो स्टेज अपने पास आती है वो हम यहाँ पे पहुंचेंगे कि ये एक पेज पूरा, ये क्यों करवाना है पूरा एक पेज, एस ओ एस ओ एस ओ एस ओ, सो वो, जब वो चीज बच्चे के दिमाग में फिट बैठ जाती। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने अभी तक जो हमने कोशिश की है इससे पहले वाले, यहाँ पे हमने ए से लेकर जेड तक की जो चीजें हैं ये हमने सीक्वेंस में बनाई, एक सचिन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अभी आ गई। अभी आ रही है। हाँ ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे हम पहुंच गए, इसके बाद की जो स्टेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई दी। ये अगेन हमने यहाँ पे एक चीज को ब्रेक किया है, मिसिंग लेटर आप इसमें खोजें। यहाँ पे क्या है, सर 30 सेकंड्स में ये सेशन खत्म हो जाएगा, यहाँ तो पे क्या सभी लोग वापस जुड़ जाएंगे लिंक पर क्लिक करके। है, हाँ जी ठीक है, हम थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ, नेट है। तो ये पिक्चर के साथ साथ जब आपको अक्षर जुड़ते जाता है तो अपने आप वो चीजें आपकी
मेल मिलाप में आ जाती है कि भाई पिक्चर अलग है और दिखावट अलग। यहाँ पे हमने एक और कोशिश जो की कि बच्चों को जो अक्षर लिखने के लिए हमने बच्चों को यहाँ पे बता दिया, ये साथ साथ में हमको 2 लेटर्स पर बच्चों को खास तौर से वे में है। ये एक्टिविटी इसलिए जरूरी है बीच में जो हम लोग अक्षरों को मिक्सिंग करने का कारण ये है कि ये छोटे छोटे शब्द जो हम लोग एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं, तो ये अंतर जब हम बच्चों को समझाते जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक और चीज मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, ये एक एक्टिविटी आपको बीच बीच में करा। इस तरीके से कि जो पी है, जैसे जिसकी एक लाइन नीचे आती है, जे की एक लाइन नीचे आती है, बाकी अपने सारे अक्षर 3 लाइन के ऊपर जाते हैं। ये जो एक्टिविटी है, ये हमें खास तौर से उसी चीज को ध्यान से कर। जब ये चीजें अपनी एक साथ साथ होती जाएंगी, प्लस साइड बाय साइड, कई बार आपको लगता है कि बच्चे लिख लिख के बोर हो गए या लिखने के इसमें उनकी रुचि थोड़ी सी कम हो गई, तब साथ साथ जो हमने आपके साथ बीच में कुछ पिक्चर्स शेयर किए थे, ये पिक्चर्स भी आप अपने साथ साथ इसका यूज कर सकते हैं। जैसे पुलिस के वर्ड से जब मैं लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किए थे, आप नीचे देखिए एंड, तो एंड के साथ हमने यहाँ पे भी जोड़ दिया, रिवर, बैन, कैन, फैन, मैन, फैन। यहाँ पे ये चीज आप बच्चों को मोबाइल पे दिखा सकते हैं कि इसके फोटो अब आपके पास अवेलेबल। खास तौर से जब बच्चे पिक्चर देखते हैं तब उसे ये चीज समझने में आसानी। साथ साथ में एक और एक्टिविटी आप यहाँ पे करवाइए, मैच द फॉलोइंग, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अल्फाबेट के बारे में देखी और इसके बारे में। मैच द फॉलोइंग मतलब मैं यहाँ पे शब्द तो लिख दूंगा, क्योंकि ये जो पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स को मैं करूंगा जम्प। जैसे फैन को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वैन को ऊपर लगा दूंगा, कैन को बीच में लगा दूंगा, और आपको ये ज्वाइन करके देते जाए कि ये क्या है, कैसे है, ये किस तरीके से जुड़ते जाए। सेम एक्टिविटी आपको एसी के बारे में भी दी गई है। इसके साथ साथ अगर आपने ये पूरे शीट ध्यान से देखे होंगे तो आपको इसकी काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि इसके अगले पेज पे जो हमने छोटी सी वर्ड्स, जब वो बच्चा अपनी ये फोनिक्स की जो स्टेज है, इसके आगे जाकर जब वो आपके दो अल्फाबेट के शब्दों को पढ़ना चालू करेगा, जैसे अभी यहाँ पे बताया, ये ये साथ साथ हमने कुछ और शब्द भी यहाँ पे लिखे हैं। एम, यहाँ पे वो एम लिखते जाए, एम है तो एम लिखते जाए, एम से। ये एक्टिविटी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एम, ए और एम, ये बीच की लाइन में ही आना, ए एंड ये भी बीच की लाइन में आना चाहिए, ए की ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे गलती क्या होती है, ये जो लाइन है टी का, ये लाइन बच्चे इस लाइन से दिखना चाहते हैं और ये सबसे गलत एक्टिविटी है। टी का लाइन कभी भी जो छपी हुई लाइन है
इसके ऊपर कोई भी अपनी हाथ से लिखी हुई लाइन नहीं आनी चाहिए। ये प्रयास आप हमेशा करें। ये जो वर्ड्स है, ये वोकैबुलरी आपको खास तौर से मैं यहीं पे की है। इसी बुक में जो हमने पहले वाली जो की जैसी बाय माय वो तो ये वही शब्द है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हम इन शब्दों को बच्चों से लिखवा रहे। अब यहाँ पे हमने एक तक पहुंच गए। अब एक के बाद हम अगले इसमें इफ इज इन इट, यहाँ पे आई के इसमें हम लोग आ गए। राइट, ये फोनिक्स में है। आई के बाद दूसरे शब्दों में आएंगे ही, मी, वी। ये एक्टिविटी का पीछे का मुख्य हेतु वही है कि हम जिससे इसकी प्रैक्टिस करें और उसी तरीके से जैसे 4 लाइन की लाइन है, इसमें कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये प्रयास हम हमेशा करें। ऑफ और ऑफ, ये भी ओ वाले शब्द यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। ये एक्टिविटी हम दे सकते हैं। अब जितने भी शब्द हमने अभी तक बच्चे से लिखवाए, ध्यान से देखिए, ये सारे शब्द हमने बच्चे से लिखवाए। अब हम इन शब्दों को मिक्स कर रहे हैं। तो वो टू एम एन एट एल, ये वही शब्द है जो हमने इसके पहले वाले में लिखे हुए हैं। राइट, अब हम क्या करेंगे, जब ये शब्द बच्चों को सामने रखे जाएंगे, यहाँ पे इस एक्टिविटी को बोलते हैं मेमोरी बूस्टिंग। यहाँ पे बच्चा शब्दों को याद करने की कोशिश करता है कि एक अब ये शब्दों को हम तो लिख चुके हैं और 6 से 7 बार लिख चुके हैं। प्रयास ये करेंगे कि जो भी आप लिखोगे उसे आप बोलोगे। जब आप मुंह से बोलते हो तब आपको वो शब्दों का उच्चारण अच्छे तरीके से आ जाता है। फिर एक्टिविटी यहाँ पे जब हम करें, ये सभी शब्द हमने मिक्स कर दिए। अब यहाँ पे बच्चा उन शब्दों को पहचानेगा। तो ये क्या है, इफ, मी, डू, ही, और, तो। यहाँ पे आपका फोनिक्स जो है, जिसे हम बच्चों को उच्चारण कहते हैं, ये फोनिक्स आपका अच्छे तरीके से पक्का हो जाएगा। इस तरह की एक्टिविटी अगर आप भी किसी भी बच्चे से करवाते हैं और ये करते समय बच्चे का उच्चारण, तब जो भी शब्द बच्चा बोल रहा है, जो भी शब्द बच्चा देख रहा है, वो उस मुंह से बोलते जाए। अब यहाँ पे जितने संभव है, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे शब्दों में से किसी का भी पिक्चर हम बच्चों को दिखा नहीं सकते, लेकिन ये वो शब्द है जो हमें कॉमन तरीके से लिखना और बोलना, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट, व्यंजन और स्वर, इसका कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे बच्चों से पक्का करके लेना है। और जब तक ये पक्का नहीं होता, हम आगे बढ़ने में उतने संभवता नहीं हो। इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जो कि आज के स्टेज पर हमने एक स्टेप बनाई थी, आपने उसी तरह देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पुलिस की जो बुक हमने आपसे शेयर की थी, गैप 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 गैप, ये शब्दों के साथ साथ अगर ये जो सेंटेंसेस है, आपकी आवाज चली गई सर। सचिन सर, ये आप हमें बताएं।
ताकि उसके रिजल्ट के अनुसार हम हमारे प्रोग्राम में और कुछ चीज़ों को जोड़ पाए या उसका कम या ज़्यादा हम उसमें कर सकेंगे। ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट। और अगर किसी को कुछ जानना है, कोई पूछना है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ आप हमसे सवाल करें। हम कोशिश करेंगे उसका आपको सही तरीके से जवाब दे। ये बात शेष है। किन्हीं का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, सवाल जरूरी है। ये सारा विषय आपको किसी एक दिन में नहीं करना है। ये एक महीने 2 महीने का ही टारगेट हो सकता है, जितना एक दिन में बताया जाता है। आपको शिक्षक के दृष्टिकोण से बताया जाता है कि आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया रखने से, जहाँ चित्रों के साथ बच्चा अक्षर को बनाता है, बोलता है, उसके साथ चलता है और प्रयास करता है, तो इस तरह वो तेजी से सीखता है। फिर वो वर्ड फैमिली के 2 अक्षर के 2 लेटर के शब्द प्रयास करता है, उनमें प्रयास करता है। फिर आप उनको मैच द फॉलोइंग वगैरह से भी उनकी फोनिक्स के जानकारी को टेस्ट कर सकते हैं, कुछ पढ़ने को बोल सकते हैं। तो बच्चे को जितना ज्यादा आप इंगेज करते हैं, उतना ही ज्यादा बच्चा परिणाम देगा। बच्चे के अंदर सीखने की जबरदस्त क्षमता है, बहुत बड़ी क्षमता है। तो आप उसको कितना बढ़िया से उपयोग करते हैं, उसी में आपके टीचर की सफलता है, ज्ञानदूत की सफलता है। तो इस काम को आप पूरी गहराई से कीजिए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। और सचिन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पॉइंट्स आप सीक्वेंस में बता रहे हैं, इसको कुछ बुलेट्स में भी लिख कर दे दें, ताकि जी। एक गाइडलाइन की तरह इनको रहे। नहीं तो फिर वो डिसकंटिन्यूएशन लग सकता है कि ये मिस हाँ। कर गए एक दिन में इतना सारा चीज, अब क्या करें बच्चे के साथ। तो प्रोसेस टाइप से ना, कि पहले फोनिक्स बताएं, हाँ। अक्षर को पहचान दिखाएं, बड़ा छोटा एक साथ हमेशा दिखाएं, ताकि बड़ा एक बार दिखाना फिर छोटा एक बार दिखाना 2 बार के लिए काम रह गया। तो एक ही बार बड़ा छोटा को हाँ। साथ दिखाते हुए चलें। फोनिक्स बताएं। फोनिक्स बताने के साथ कुछ चित्र, छोटे छोटे आसान चित्र चुने जो बच्चा बना सके। फिर चित्रों को ही ज्यादा बनवाएं, जिससे कि बच्चे के दिमाग में चित्र बैठ गया और साथ में वो अक्षर भी सामने दिखता रहे। इस तरह से आगे बढ़ते हुए, तो इस पे आप अगर सर एक एक पॉइंट बनाकर लिख देंगे और इस पे आप लिखें, जैसे जी। आपने कहा कि अल्फाबेट सिखाना है, तो 4 अल्फाबेट को सिर्फ पकड़िए। लेट्स से ABCD, आपने हाँ। ABCD को पकड़ा, तो ABCD को एक हफ्ते ABCD पे ही काम कीजिए, उसके अगले हफ्ते और इस पे काम। तो 1 से 1.5 महीने में आप पूरा ABCD उनको सिखा देंगे। और बात समझिए कि 1 से 1.5 महीने में बड़े बड़े स्कूल देश दुनिया के बच्चों को ABCD नहीं सिखा पाते हैं। तो बिल्कुल। अगर ये काम आप कर लेते हैं उनको फोनिक्स सिखाते हुए, तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आप करते हैं तो आप जरूर बताइए कि सर मैंने कर लिया। हम आपसे मिलेंगे, हम आपसे बात करेंगे और आपसे और बेहतर कैसे आपके साथ चल सकते हैं उस पर भी चिंता करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़िए, बताइए, चीजों को कम्युनिकेट कीजिए, वीडियोस ग्रुप में डालिए, बच्चे कुछ अच्छा करते हैं उसको बताइए। सर से वही रिक्वेस्ट है कि पॉइंट वाइज वो लिख दें, और ये भी लिखें कि इस बिंदु पे कम से कम महीना भर समय दें बच्चों को, इस पे 15 दिन दें, है ना। इस तरह के होने से आपको एक मार्गदर्शिका मिलती चली जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा एज यूजुअल। एंड नेक्स्ट टाइम कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आप आएंगे ऐसा लगता है, और हम आगे बिल्कुल। बढ़ेंगे। तो आप सभी ज्ञानदूत साथियों की ओर से मैं सर को धन्यवाद दे रहा हूँ। संतोष जी, सरिता जी, छाया जी, सीमा जी, उमेश्वरी जी, थान सिंह जी, स्नेहा जी, और किसी का नाम छूट रहा है। एक कोई बिना नाम के हैं, उनका नाम बता देंगे तो अच्छा होगा। मोबी स्टार उनका मोबाइल है। अच्छा। अ, आपका नाम क्या है? आपका नाम मोबाइल में नाम लिखा मोबी स्टार। चलिए, लगता है वो नाम नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, हमारे अनाम साथी, उनकी ओर से भी धन्यवाद। और आप सभी अपना ध्यान रखें और कुछ कुछ परिणाम बताते रहें बच्चों के साथ कैसे परिणाम आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।